ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के बारे में कहा जा रहा है ये उस तरह की टीम नहीं है कि जिसने जो है 2003, 2007 और 2015 का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इस टीम में कुछ खामियां हैं। एक तो उनके पास कोई इतने आला क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर अपने कीमती 2 पॉइंट्स इस टूर्नामेंट में हासिल किए। हालांकि ऐसा लग रहा था जब दूसरे ओवर में 3 रन्स के स्कोर पर भारत के 3 टॉप के बैट्समैन, जिनमें रोहित शर्मा शामिल थे, उनके अलावा ईशान किशन शामिल थे और फिर श्रेयस अय्यर शामिल थे, ये तीनों 0 पर आउट हुए। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई विराट कोहली और KL राहुल के दरमियान, वो पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से दूर ले गई। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में आज जब टॉस जीतकर पैट कमिंस ने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया के जहन में 250 रन का टारगेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की विकेटें को ख़ास तौर पर जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग का कोलैप्स हुआ उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम संभल न सकी। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो 2 विकेटें थीं 110 रन के स्कोर पर गिरी थी, लेकिन फिर उसके बाद बकिया 5 विकेटें स्कोर में 30 रन के इजाफे के बाद गिर गई, यानी 140 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 7 बैट्समैन पवेलियन को लौट गए और वहीं से ऑस्ट्रेलिया की इस ख़राब कारकर्दगी का आगाज़ हुआ। 199 रन पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट हो गई और उसकी जानिब से जो टॉप स्कोरर थे, अगर देखा जाए तो उन टॉप स्कोरर में स्टीव स्मिथ थे और स्टीव स्मिथ के अलावा टॉप स्कोरर में ऑस्ट्रेलिया के जो थे वो डेविड वार्नर थे। स्टीव स्मिथ ने 46 रन बनाए, डेविड वार्नर ने 41 रन बनाए, लेकिन कोई और बैट्समैन उस एतमाद से नहीं खेल सका जिस एतमाद से स्टीव स्मिथ खेल लेते या वार्नर खेल लेते। भारतीय स्पिनर्स आज ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों पर हावी नज़र आए और रविंद्र जडेजा ने प्रूव किया, क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग की नुमाइंदगी करते हैं, इसी मैदान पर वो खेले हैं बहुत कुछ, आज उन्होंने प्रूव किया। और तीनों भारतीय स्पिनर्स की अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें तो तीनों स्पिनर्स ने 30 ओवर्स में मजमूई तौर पर 94 रन दिए और 6 ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। तीनों ने 10-10 ओवर्स किए, जिसमें एक तो रविंद्र जडेजा शामिल हैं, उसके अलावा कुलदीप यादव इनके शामिल हैं और रविचंद्रन अश्विन के, जिन्हें अक्षर पटेल के अनफिट होने की वजह से आखिरी लम्हे पर भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया। आज जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आए और फिर रही सही कसर जसप्रीत बुमराह ने पूरी कर दी, जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, तो उसके बाद 199 रन चेन्नई के इस चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था भारत की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। लेकिन भारत ने आज जो कॉम्बिनेशन रखा, उन्होंने सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन अपनी टीम में शामिल किए। चूँकि शुभमन गिल डेंगू बुखार से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए तो उनकी जगह ईशान किशन ने इनिंग्स का आगाज़ किया। सूर्या कुमार यादव आज टीम में शामिल नहीं थे, श्रेयस अय्यर को उनकी जगह पर खिलाया गया और ऑस्ट्रेलिया के 5 जो बैट्समैन थे, रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और KL राहुल, और फिर उसके बाद उनके ऑलराउंडर्स थे जिसमें कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा वगैरह शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसा लग रहा था, जब 200 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत ने इनिंग्स का आगाज़ किया तो पहले तो ईशान किशन आउट हुए और फिर एक ही ओवर में जॉश हेजलवुड ने पहले रोहित शर्मा को LBW आउट किया और फिर ईशान किशन को उन्होंने कवर पोजीशन पर मार्नोस लबोशेन के हाथों कैच आउट कराया और वहाँ ऐसा लग रहा था कि 2 रन के स्कोर पर भारत की 3 विकेटें गिर गई थी और बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर क्या बैटिंग की विराट कोहली और KL राहुल ने। कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। आज एक कैच अगर 12 रन के इनफरादी स्कोर पर विराट कोहली का न छुटता मिचेल मार्श से तो लग यही रहा था कि अगर चौथी विकेट गिर जाती उस वक्त भारत के स्कोर 20 रन था तो फिर मुश्किल हो सकती थी भारतीय टीम के लिए। लेकिन विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ, हालांकि विकेट कीपर एलेक्स कैरी वो कैच ले सकते थे लेकिन खुद कोशिश की और उसकी वजह से वो कैच ड्रॉप हुआ और फिर वहीं से ये मैच भी ड्रॉप हो गया ऑस्ट्रेलिया के हाथ से। और जो 165 रन की पार्टनरशिप थी विराट कोहली और KL राहुल के दरमियान, KL राहुल का ताल्लुक भी, चूँकि उनका ताल्लुक साउथ इंडिया से है, कर्नाटका से है, बेंगलोर से है, उन्होंने आज बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। हालांकि जो गर्मी थी वहाँ
चेन्नई में शदीद गर्मी थी और खिलाड़ियों के हाथ पर, चेहरे पर जो पसीना आ रहा था उससे लग रहा था कि बहुत शदीद गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की बैटिंग की विराट कोहली और उनके साथ के एल राहुल बदकिस्मत रहे, 97 रन उन्होंने स्कोर किए। उन्होंने पैट कमिंस को छक्का लगाकर भारत को कामयाबी दिलाई और भारत ने ये हदफ जो है जल्दी अबूर कर लिया। 42वें ओवर में भारत ने हदफ ये अबूर किया। इसका मतलब है उनका जो नेट रन रेट है वो खासा बेहतर होगा। अब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एडम जंपा जो उनके लेग स्पिनर हैं वो बिल्कुल इतने इम्प्रेसिव साबित नहीं हुए। एक तो उनको बॉलिंग के लिए लेट लेकर आए कप्तान पैट कमिंस, पहले उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को आजमाया, लेकिन एडम जंपा ने जिस तरह की बॉलिंग की 8 ओवर्स में उन्होंने 53 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। लेकिन उससे बेहतर बॉलिंग जो थी वो ग्लेन मैक्सवेल ने की, जिन्होंने 8 ओवर्स में 33 रन दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सबसे कामयाब बॉलर रहे जॉश हैजलवुड, जिन्होंने बड़ी उम्दा लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की और उन्होंने 9 ओवर्स में 34 रन देकर 3 भारतीय बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। ये काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि ये पहले ही मौका था जब भारत के मिडिल और जो टॉप ऑर्डर थे वो तीनों 0 पर आउट हुए, वरना ऐसा बहुत कम होता है। और विराट कोहली ने आज अपने आप को चेस मास्टर साबित किया। विराट कोहली जो है 5517 रन हदफ के ताक़ुब में स्कोर कर चुके हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जहनी तौर पर कितने मजबूत हैं। हालांकि एक मुश्किल सूरत हाल थी जब विराट कोहली और के.एल. राहुल क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद विराट ने, जिनका 282 वनडे इंटरनेशनल मैचों का तजुर्बा, आज अपने तजुर्बे की बदौलत बड़ी अच्छी बैटिंग की और न सिर्फ अच्छी बैटिंग की बल्कि के.एल. राहुल को भी साथ लेकर चले, जो मैन ऑफ द मैच रहे। हालांकि इस गर्मी में पहले के.एल. राहुल ने 49 ओवर्स विकेट कीपिंग की और फिर उसके बाद 2 ही ओवर्स के बाद वो बैटिंग के लिए मैदान में आ गए। तो इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए हैं वर्ल्ड कप में और यकीनन इससे भारतीय टीम का हौसला बुलंद होगा। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के बारे में कहा जा रहा है ये उस तरह की टीम नहीं है कि जिसने जो है 2003, 2007 और 2015 का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इस टीम में कुछ खामियां हैं। एक तो उनके पास कोई इतने आला क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है और लग यही रहा है कि भारतीय स्पिनर जो है, भारत का स्पिन ट्रायो रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव आने वाले मैचेस में इस वर्ल्ड कप में टीमों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस फतह के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। अब असल मुकाबला भारत का पाकिस्तान से होगा 14 अक्टूबर को, लेकिन कल जो मैच खेला जाएगा वो न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान 10 तारीख को अपना अगला मैच हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा और फिर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।